हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और इसमें वृत्त, परिधि एवं क्षेत्रफल का दूसरा पार्ट आज सीखेंगे। इसके पहले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित एक पार्ट आपको दिया जा चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से उसको सीख चुके होंगे, देख चुके होंगे, और जिन लोगों ने अभी पहला पार्ट नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देखें और उसके बाद ये क्वेश्चंस आज मैं जो कराने जा रहा हूँ इनकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि वृत्त एवं परिधि का चैप्टर, आपका वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का चैप्टर आज आपका कंप्लीट माना जाएगा। और इसके साथ साथ अब हम लोग 2-3 चैप्टर और बचे हैं, जो चैप्टर वाइज के क्रम में आपका कोर्स चल रहा है। उसमें 2-3 चैप्टर और हैं जिनको हम बहुत ही शीघ्र कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्लासेस कराई जाएंगी, आपके एग्जाम तक आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, देखिए, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है, तो मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसा बोला गया है जैसे एक वृत्ताकार मैदान है, ऐसे आप देखिए इसको, जैसे ये एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या 56 मीटर, त्रिज्या यानी कि देखिए केंद्र से लेकर के अगर परिधि को मिलाते हैं तो इसको त्रिज्या कहते हैं, ये 56 मीटर है। अब क्या कहा गया है, इसके बाद इसके बाहर, मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क है। मैदान के बाहर मान लीजिए ऐसे, इसको मैं 7 मीटर और इतना बना लेता हूं, ये आपका 7 मीटर चारों ओर इसके रहेगा। ठीक है, अब ये आपका चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क है, तो इस वृत्त के चारों तरफ एक 7 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क भी वृत्ताकार होगी। अब आप देख रहे हैं ये कौन सा फिगर आपको बन रहा है, दो वृत्तों की संरचना, जिसमें यहां से यहां तक 56 मीटर, और अगर यहां से यहां तक पूरा माना जाए बाहरी त्रिज्या, तो ये 56 में 7 जुड़ जाएगा, 56 7 कितना होगा, 63 होगा। ठीक है, तो ये 63 मीटर लिया जाएगा, यानी अगर बाहरी वृत्त की त्रिज्या हमें चाहिए होगी तो 63 मीटर। और आप जानते हैं बाहरी वृत्त की त्रिज्या, इसमें 2 वृत्त होते हैं, एक बाहरी वृत्त की त्रिज्या जिसको हम कैपिटल आर से मानते हैं, मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था, कैपिटल आर, ये हो जाएगा 63 मीटर। और एक भीतरी वृत्त है जो अंदर है, भीतरी वृत्त, इसकी त्रिज्या अगर देखें तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल आर से लिखी जाएगी, जो कि है आपको बोला गया 56 मीटर। ठीक है, ये आपके पास डेटा है। अब इसके बाद आप देखिए यहां से आपको क्या फाइंड करना है, ये जो सड़क बनी है, सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क कौन सी है, देखिए सड़क तो यही वाली है, ये आपका सड़क का क्षेत्रफल है जो आपको बताना है। ये क्षेत्रफल, इसको क्या बोला जाता है, रिंग का क्षेत्रफल है। ये वृत्ताकार वलय, जिसको हिंदी में कहते हैं वृत्ताकार वलय, सर्कुलर रिंग। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये सर्कुलर रिंग है। इसका फॉर्मूला जो एरिया यानी क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है कि ये क्षेत्रफल होता है रिंग का। पाई का मान 22/7 रखा जाता है और आर यानी दोनों त्रिज्याओं का मान रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी इस क्षेत्रफल यानी इस तरीके का रिंग का जो क्षेत्रफल होता है वो यही होता है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसको अगर हमें फाइंड करना है यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, बस केवल वैल्यूज रखनी है और सॉल्व कर देना है। तो अब आपको इस सड़क का जो क्षेत्रफल बताना है, सड़क का क्षेत्रफल, तो पहले इसका क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें मैं वैल्यू रख करके सॉल्व कराता हूं। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। देखिए इसमें क्या होगा, पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि जो बड़ी वाली त्रिज्या है जो कि 63 है, तो 63 का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या है 56, 56 का स्क्वायर, बस केवल मान रख देना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22/7 गुणे, देखिए 63 का वर्ग करेंगे तो 63 को 63 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 6 18। ठीक है, 6 3 18 और 6 6 36 1 37, तो कितना होगा 9, 8 8 16 के 6, 7 1 8 1 9 और 3, यानी कि 3969 माइनस, अब आपको 56 का वर्ग करना है तो 56 को 56 से गुणा करेंगे, 6 4 36 के 6, 3 6 5 30, 3 33। ठीक है, और फिर 5 6 30 के 0, 5 25 3 28, यहाँ से देखिए 6 3, ये 31 36 आ गया आपका।
बस अब आपको केवल यहाँ पर सॉल्व करना है, कैलकुलेशन बचा सिंपल सा। इन दोनों को आप डिफरेंस माइनस करके देख लेंगे। ये 31 36 इसमें से माइनस कर लीजिए जो आपका आया है, तो 9 में से 6 गया 3 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 833 आपका बचा, इधर 833 बचा। अब केवल इसको 7 से काटिए, देखिए 7 से ये कट रहा होगा, चेक कर लीजिए। 7 एकम 7, 1 बचा 13, तो 7 एकम 7, 6 बचा 63, 7 9 63। आपने देखा यहाँ पर 119 आ गया। 22 और 119 को गुणा कर लीजिए। अभी देखिए आपका हो जाएगा 238, दोनों 18, 2 एकम 2 1 3, ठीक है। फिर से 238, 8 8 3 11, 3 2 5 1 6 और 2, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं आपका आंसर आ गया 2618 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए मीटर की घात 2 यानी मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये आ चुका, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को कैसे करना था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है, ठीक। यहाँ पर 2 वृत्त हैं, मान के चलिए ऐसा बोला गया, एक वृत्त है तो दूसरा इसके वृत्त का 100 गुना है। इसका क्षेत्रफल कुछ भी है, अगर एरिया ए है तो इसका 100 गुना है, मतलब 100 गुणे, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। फिगर आपको नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, बाकी आपको समझना है, सिंपल सी बात है। यानी यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्ट अगर इसी क्वेश्चन को करना है तो ये लैंग्वेज ही लिख देते हैं, एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है। इसका मतलब ऐसा कह दे कि एक वृत्त, या ऐसे कर लीजिए, इसमें एक बड़ा वृत्त होगा और एक छोटा होगा, सिंपल सी बात है। तो हम ऐसा कह देते हैं कि भाई बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इस प्रश्न के अनुसार जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 100 गुना होगा। कितने गुना होगा, 100 गुना किसका, छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का। सिंपल सी बात है। ये आप बात यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो इसमें लैंग्वेज का मतलब है वो यही है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे का 100 गुना है, इसका मतलब बड़े वाले का क्षेत्रफल बराबर है 100 गुना छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का। सिंपल सी बात है। इसको अगर आप लिख लेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें इसकी त्रिज्या के बारे में नहीं पता, तो मैं इसकी त्रिज्या बड़े वाले की कैपिटल आर मान लेता हूँ और इसकी छोटे वाली की त्रिज्या में स्मॉल आर मान लेता हूँ, ठीक। ये चीज़ आप फिगर मत बनाइएगा, या आप सीधे लिख ही दीजिएगा यहाँ कि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बड़े वृत्त की त्रिज्या को आप मान लीजिए आर, यहाँ पर कुछ डेटा तो पता नहीं तो कैपिटल आर। इसी प्रकार से छोटे वृत्त की त्रिज्या जिसको आप मानेंगे स्मॉल आर, ठीक है। ये 2 त्रिज्याएं आपने मान लिया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर मान रखना। अब आगे बोला गया था स्टेटमेंट कि भाई बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 100 गुना है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल का, तो इसका मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर ही होता है। फॉर्मूला तो वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का, बराबर 100 गुना, मतलब 100 गुणे, गुना का मतलब होता है गुणे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटा वृत्त यानी कि वो तो वृत्त कोई हो, छोटा या बड़ा, उसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, बस पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, ठीक। अब आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, भाई इधर पाई गुणे में इधर आएगा बटे में तो भी कट जाएगा। यहाँ से बच्चा आर स्क्वायर बराबर 100 और स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 100 को 10 और स्मॉल आर ऐसे, इसका वर्ग कर सकते हैं ऐसे, इस पर भी वर्ग इस पर भी वर्ग। तो आर बराबर आप देखेंगे दोनों तरफ की जब घातें बराबर होती तो उनके आधार भी समान माने जाते हैं, तो आर बराबर 10 आर, ठीक है। तो आर बराबर 10 आर आप ये लिख लेंगे। आपको ये चीज़ मैंने बताई है कि अगर ये इस तरीके से a की पावर m और b की पावर m ऐसे, यानी कोई रूल हो कि यहाँ पर घातें बराबर हो, देखिए तो ये बेस भी बराबर मान लिए जाते हैं, मतलब a बराबर b भी होता है। ये सारे रूल आप बेसिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी रूल से मैंने इसको यहाँ सिंपल लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि आर और आर में रिलेशन क्या है, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन क्या है, ठीक है। अब आप देखिए बोला गया है तो उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, उनकी परिधियों का अनुपात। तो परिधियां क्या होती हैं, अगर आपको मालूम है बहुत अच्छे से, परिधि पहले का 2 पाई r1 है ना,
और दूसरे का 2 पाई R2। लेकिन यहाँ मैंने R1 R2 नहीं, कैपिटल R बड़े वाले का कैपिटल R माना है और छोटे वाले का स्मॉल r त्रिज्या मानी, तो वो रख दीजिए। अब 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा, कैपिटल R बाई स्मॉल r। अब कैपिटल R की वैल्यू देखिए क्या आई है 10R, तो यहाँ रख दीजिए 10 इंटू स्मॉल r, और नीचे स्मॉल r है ही, r से r कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 1 कटने के बाद। भाई r एक कम r एक ही बार में कटेगा, तो अनुपात आ गया 10:1। यही आपका हो गया परिधियों का अनुपात। ठीक है, क्योंकि परिधि का सूत्र 2 पाई r मैंने दोनों का लगा दिया है, तो परिधियों का अनुपात 10:1 आ गया। ये वाला प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ और अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियोस को कंटिन्यू शेयर करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जितने फ्रेंड्स को आप जोड़ेंगे, जितने लोगों को जोड़ते रहेंगे, उतना अच्छा स्टडी मटेरियल समय से आपको प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप समझ के चलिए, जैसे ये आपको मालूम ही है कि ये आपकी जैसे मान लीजिए पृथ्वी है इस जगह पर, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, ये आपको मालूम है। तो ये मान लेते हैं चंद्रमा का पथ है, ठीक है, जो वृत्ताकार, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब इस पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, यहाँ मान लीजिए कभी किसी समय चंद्रमा यहाँ है, तो आप देखिए पृथ्वी सेंटर पे मानी गई, केंद्र पे, तो यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितनी बोली गई है 3,84,000। तो इसी को तो हम r कहते हैं, त्रिज्या जो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, ये कितनी 3,84,000 किलोमीटर। इसका मतलब ये पता चला कि यहाँ से हम त्रिज्या ले लेंगे, आराम से त्रिज्या की जगह ले लेंगे 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे बोला कि यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार है, जो आपको दिख ही रहा है, तो चंद्रमा के पथ की परिधि बताइए। अब चंद्रमा का पथ कैसा है, वृत्तीय है, देख रहे हैं, सर्कुलर है, तो इसकी परिधि मतलब वृत्त की परिधि, चंद्रमा के पथ की परिधि का मतलब वृत्त की परिधि, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। यहाँ पर मान रखेंगे 2 पाई, पाई की जगह पाई का मान अभी रखिए ना, बड़े क्वेश्चंस में पाई का मान मत रखिए, क्योंकि r की वैल्यू बहुत बड़ी है 3,84,000, इसलिए पाई के टर्म्स में ही आंसर कर दीजिए, पाई का मान ही मत रखिए आप। देखिए कैसे, मतलब 2 को इसको गुणा कर दीजिए, 1 2 3 0 तो ये है ही, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 7 6 8 000 पाई है, पाई ऐसे लिख दीजिए बस। यहाँ पर पाई का मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिनको अगर आंसर मैच करना हो बिल्कुल बुक से डिट्टो, अगर वहाँ पर पाई का मान रख के आया हो तो 7 6 8 000 को पाई का मान 22/7 रख दीजिए, 22 से गुणा करके फिर 7 से सबको भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप बता दिया है कि यहाँ पर आप लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। आप चाहे तो मान रख लीजिए, थोड़ा सा वर्क और कर लीजिए, ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है। तो मुझे आशा है कि आप ये समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से ये प्रश्न किया जा रहा है और कैसे इसमें अप्रोच करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे और इसको सीखेंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। ठीक, एक तार है, तार मान लेते हैं इस तरीके से, आपका ये तार है चांदी का, ये 66 सेंटीमीटर है, इसी से वृत्ताकार छल्ले, ऐसे छल्ले बनाए जा रहे हैं। मान लीजिए ऐसे कितने छल्ले बनाए गए हैं, 10 छल्ले बनाए गए हैं। आप समझिएगा ध्यान से, ऐसे 10 छल्ले, इसी तार में से तार काट काट करके वृत्तीय छल्ले बनाए गए और 10 छल्ले बनाए गए। ठीक है, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा, तो पहले हमें इस छल्ले का की त्रिज्या पता चल जाए, तो त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे, डबल कर देंगे, तो व्यास पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम कैसे अप्रोच करें, छल्ले कितने बने 10, इसका मतलब हम यहाँ से एक कंक्लूजन समझ सकते हैं कि जो तार की लंबाई है, पूरे तार से ही 10 छल्ले बने हैं, ये तार की लंबाई होगी किसके बराबर, 10 छल्लों की लंबाई के बराबर, यानी 10 छल्लों की जो लंबाई होगी। और असल में छल्लों की लंबाई वृत्तीय हो जाती है इस तरीके से, छल्ले गोल बनते हैं इस तरीके से। छल्ले की लंबाई का मतलब हुआ इसकी परिधि,
क्योंकि छल्ला कैसा है, वृत्तीय है, और वृत्तीय जो लंबाई ये वाली होती है ये परिधि कही जाती है। ठीक है, तो यानी कि 10 छल्लों की लंबाई का मतलब हुआ कि 10 गुणे छल्ले की एक छल्ला यानी कि परिधि। परिधि क्या होता है, 2 पाई r। हम इसी की त्रिज्या को r मान लेते हैं, ये जो छल्ले हैं इन्हीं को r मान लेते हैं आराम से। अब ये मान हो जाएगा, और तार की लंबाई कितनी थी, 66, इधर 66 रख दीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ 66 बराबर 10 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r। ठीक है, आप चाहे तो इसी में ये 2r है, 2r को व्यास कह सकते हैं, या आप r निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 66 ये 7 जो बटे में है इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा भाई, 7 बटे में इसके साथ गुणे में हो जाएगा, और ये 10 2 और 22 गुणे में है, 10 2 और 22 नीचे आ जाएगा इधर भाई, ये जो चीज़ गुणे में है ये नीचे आ जाएगी। ठीक, बराबर r बचेगा। अब आप 22 से 22 से कम 22 तेज 66, तो आप देख रहे हैं यहाँ 7 त्रिक 21 ऊपर 21 बटे 20, 10 दूना 20, ये त्रिज्या आ गई। अगर त्रिज्या पूछता तो 21 बटे 20। आपसे पूछा व्यास, अब क्योंकि आपको मालूम है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, इसका मतलब 2 गुणे त्रिज्या का मान 21 बटे 20, 2 एक कम 2 2 दहम 20, यानी 21 बटे 10। 21 बटे 10 को लगभग कितना लिखेंगे आप, यहाँ पर व्यास आपका आ चुका है, 21 बटे 10 को 2.1 कह सकते हैं, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में था इसलिए व्यास को आप सेंटीमीटर में बोल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका व्यास जो आया वो हर एक छल्ले का व्यास आपका 2.1 सेंटीमीटर का होगा, और इसी व्यास पर ये छल्ले बनाए गए। तो मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, और अच्छे से अध्ययन कार्य जारी रखिए। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही शीघ्र आपको अच्छे से अध्ययन कार्य की श्रृंखला प्रोवाइड की जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स और चीज़ें कवर की जाए। आप सब अपना सहयोग बनाइए, लोगों को जोड़िए, फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, ताकि बहुत ही शीघ्र आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जा सके, और आपको नंबर ऑफ़ वीडियोस भी ज़्यादा मिल सके, और नंबर ऑफ़ टॉपिक्स, चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट भी आपको ज़्यादा डील कराई जा सके। लेकिन ये सब आपके सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। आप लोग जब तक लोगों को जोड़ेंगे नहीं अच्छे से, इस चैनल से इसको बढ़ाएंगे नहीं, विस्तार नहीं करेंगे, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी, समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। अभी आप सहयोग करेंगे तो कम समय में कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से चीज़ों को करेंगे, सीखेंगे और अपना सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।